जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 3, जो कि इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज जो बताने वाले हैं सेट नंबर 3, जो कि काफी बहुत अच्छे सब क्वेश्चन है। बिहार के किस भाग से पूरा प्रसारण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग से। क्या होगा? दक्षिणी भाग से। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद। अथर्व में जादू, तंत्र, मंत्र और जो वशीकरण का उल्लेख है। सबसे प्राचीन वेद होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। उपनिषद दर्शन से संबंधित है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहां बनवाया था? गिरिब्रज। इसका गिरिब्रज को ही बोलते हैं राजगीर। क्या बोलते हैं? राजगीर। सबसे प्रसिद्ध 16 महाजन पद में कौन था? गिरिब्रज था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? इसमें 6 था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? 6। बोलेगा कि मौर्यकालीन प्रशासन किस पुस्तक के बारे में पता चलता था? अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीति से है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ये भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 7 भागों में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया था? तो ये होता पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। इसका ट्रिक है दोस्तों, राजा का पुत्र का नाम था वैशाली, पुत्री का नाम था वैशाली, जो कि वैशाली था। राजा का वैशाली नाम का पुत्र था और पुत्री था। उसको शादी जो है ना हुआ तो उसको कुंदन पहना दिए। तो पहला जगह राजगिरी, वैशाली, इसके बाद पाटलिपुत्र, तो इसके बाद क्या होगा? हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शमसुद्दीन याह्या मेनेरी कहाँ की दरगाह था? तो बिहार शरीफ। कहां पर था? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से नीतीश कुमार भी आते हैं, जो नालंदा जिला से आते हैं। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहां था? बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहां था? बिहार शरीफ हुआ था। मिथिला के कर्नाट वंश की शासक की राजधानी कहां था? सिमरावगढ़। कहां था? सिमरावगढ़। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक की राजधानी सिमरावगढ़। कर्नाट वंश के संस्थापक बताए थे नानदेव। ठीक है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? दरिया खान वानी। किसके ने किया? दरिया खान वानी। खिलजी वंश के किस वंश के समय कुछ सिक्के प्राप्त हुआ है? तो भोजपुर प्राप्त हुआ है। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र में हुआ था? भोजपुर के समय हुआ था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फर्रुखसियार। राज्याभिषेक बिहार में हुआ था फर्रुखसियार। बोलेगा घृणित कायर किसको कहते हैं? फर्रुखसियार। और बोलेगा कि पलासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर था। कौन था? आलमगीर। और बक्सर युद्ध के समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार का किसको सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। किसने किया था? मलिक जानी। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। और कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक थे। रक्त और लौ की नीति किसने लाया था? बलबन ने लाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम। किसने बनाया था? मीर कासिम ने। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सर्वाधिक योगदान था? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को अलग राज्य स्थापित करने किस नासर के योगदान था? सच्चिदानंद सिन्हा। बोलेगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था?
सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बना। फिर अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना 11 दिसंबर 1946 को। आगे, और जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल से। हजारीबाग अभी कहां पर है? तो झारखंड में है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन था? श्री कृष्ण सिंह। पहला कौन था? श्री कृष्ण सिंह। दूसरा कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह। व्यक्तिगत सत्याग्रह का कौन था बिहार में? पहला कृष्ण सिंह, दूसरा कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह। आगे बताइएगा। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। ये बहुत इंपोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे हुआ था 9 अगस्त 1942 को, इसी तरह पटना में 11 अगस्त 1942 को छात्र हुआ था, जिसमें 7 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। 7 व्यक्ति में हम सबके जिला से, एक भागलपुर से थे, उसका नाम था सतीश। मदारगंज थे, भागलपुर के मदारगंज, जो रतन ठाकुर हुए थे उनके गांव के ही थे। बिहार में 1857 विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। ये बीपीएससी बिहार पुलिस में बहुत क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछेगा। कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से। और आगे बताइए। बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह के दौरान कौन हुआ था? इसका हुआ था सारण हुआ था, इसके बाद वैशाली हुआ था और पूर्णिया। सारण, वैशाली और पूर्णिया। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो शाहाबाद भी था, जो कि रोहतास में पड़ता है, पटना भी था, इसके बाद गया भी था। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण योगदान किसको था? तो कयानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके बाद राहुल सतकायन। मतलब कि चारों व्यक्ति था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, कयानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल सतकायन। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 में। कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 में। आगे बताइएगा। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहां था? पटना, भागलपुर। सिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं? भागलपुर को। सिल्क सिटी भागलपुर काफी प्रसिद्ध शहर है। बिहार में पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। ऐसे भारत में भी पहुंचने वाला कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया 1498 में। और वास्को डी गामा कब आए थे? पहली बार 1498। दूसरी बार कब आए थे? 1502 में। तीसरी बार कब आए थे? 1524 में। ये तीसरी बार जो है ना बीपीएससी में पूछा हुआ है। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल उल हक। बिहार में होम रूल के आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल उल हक। आगे बताइएगा। देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन है? साकाराम गणेश देउस्कर। साकाराम गणेश देउस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912। बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912। पहला सेट में हम पूछे थे कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, तो कब से मनाया जाता है बताइए आप सब? तो 2010 से। कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति है? 164। ये क्वेश्चन सचिवालय शाख में पूछा हुआ है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 में। 163 में कौन है कि मंत्री परिषद होगा, जिसमें मुख्यमंत्री क्या होगा? प्रधान में होगा। मुख्यमंत्री प्रधान होगा। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। लेकिन केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान बोलेगा तो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। लेकिन बोलेगा कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा केंद्र में? तो राष्ट्रपति। राज्य का कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? तो राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? तो केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में कौन होगा? मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य? तो बिहार। ये पूछा जाता है कि कब जो है ना 50% आरक्षण दिया था? तो 2006 में। कब दिया था? 2006। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार एसएससी में। पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है, तो कब से दे रहा है? तो 2006 में। बिहार विधानसभा की अनारक्षित सीट की संख्या कितना है?
अनारक्षित की संख्या मतलब 203। इसका कहने के अनुसार टोटल बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243 है, जिसमें 230 अनारक्षित है और आरक्षित कितना है? तो 38 है। कितना है? 38। अनारक्षित कितना है? तो 38 है। और दो इसके बाद क्या है कि 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो 1952। कब हुआ था पहली बार? 1952 हुआ था। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? किस जिले में? पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष। देखिए दोस्तों, विधान परिषद बोले या राज्यसभा बोले, आपका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। लोकसभा बोले, विधानसभा बोले, किसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते थे? 1 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। कल का वीडियो में दोस्तों बता दें कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1968-69 में। कब हुआ? तो 1968-69 में। बोलेगा उसमें राज्यपाल कौन था? तो नित्यानंद कानून को, ये भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। बोलेगा बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 8 बार। अंतिम बार कब लगा है? तो 2005 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 88.7 ग्रामीण है, 11.3 क्या है? नगरीय है। जनसंख्या कितना था ग्रामीण का? तो 88.7 और शहरी कितना था? 11.3। लेकिन बोलेगा कि भारत सरकार में कितना है? तो आपका हो जाएगा 68.9 हो जाएगा और 31% हो जाएगा, मतलब 69 और 31 हो जाएगा। 69 क्या है? ग्रामीण। 31% क्या है? शहरी है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है और पहला दूसरा कौन है? तो पहला उत्तर प्रदेश होगा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। आपका देखिए 5 रैंक पर मिलता है। पहला हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा बंगाल और चौथा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? सॉरी, तीसरा बिहार, चौथा बंगाल, 5वां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहां स्थापित हुआ? मुजफ्फरपुर। लेकिन बोलेगा कब हुआ? तो 1978। कब हुआ? 1978। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बताइए आप सब। बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में कब स्थापित हुआ? 1904 में। बिहार का पहला चीनी मिल मढ़ौरा में 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो जो करता है वो जानेंगे। सुपौल हो जाएगा, आपका हो जाएगा सुपौल हो जाएगा, आपका किशनगंज हो जाएगा, बहुत सारा जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, बहुत सारा जिला है। इसका ट्रिक हम वीडियो पर डाल देंगे, आप सब जरूर देखिएगा। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? दक्षिण पूर्व में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व में। गंगे के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बांगर। पुराना चीज बेकार हो जाता है इसलिए बांगर। और नया चीज क्या होता है? खादर। नया चीज खादी बनता है जिसके लिए खादर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? 53 मीटर। कितना है? 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर। बिहार राज्य का भू आकृति निम्न समान किस प्रकार का है? आयताकार। बिहार राज्य का किस है? आयताकार। लेकिन सिंधु सभ्यता का आकार बोलेगा त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। ये बहुत इंपोर्टेंट है, बीपीएससी में 2 से 3 में आया है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का जलवायु किस प्रकार का आता है? तो CWG जलवायु को घोषित करता है। शीतोष्ण है, अर्धशीतोष्ण है, ये सब घोषित करता है। बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार का मिट्टी से है? तो कछारी मिट्टी। बिहार का अधिकांश भाग कछारी। लेकिन बोलेगा भारत में मिट्टी कितने प्रकार का पाया जाता है? तो 8 प्रकार का। सर्वाधिक मिट्टी कौन पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़। बोलेगा कपास के लिए कौन सा मिट्टी है? तो काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी।
लेकिन बोलेगा कि काजू चाय के लिए कौन होता है, लेटेराइट मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी बहता है, 7 प्रमंडल से। बोलेगा कि जिला बोलेगा तो 12 हो जाएगा आपका, लेकिन बोलेगा कि बिहार में कितने प्रमंडल है, तो 9 है, प्रमंडल 9। और अनुमंडल बोलेगा तो 101, अनुमंडल बोलेगा तो 101, अनुमंडल बोलेगा तो 101, लेकिन प्रखंड बोलेगा तो कितना हुआ, 534, प्रखंड बोलेगा तो 534। अब लास्ट है क्वेश्चन, काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में, नवादा में। खूब क्वेश्चन पूछा है, काकोला जलप्रपात कहाँ है, नवादा में। मखदूम कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, गोमुख कुंड हो गया, ये सब कहाँ है, राजगीर में। मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड कहाँ है, राजगुंड में, राजगीर में। लेकिन बोलेगा ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड कहाँ है, तो मुंगेर में। बिहार के किस जिले को मक्का का घर बोलते हैं, तो बेगूसराय, मक्का घर बेगूसराय। लेकिन कांवरताल झील बोलेगा तो कहाँ है, बेगूसराय, कांवरताल झील बोलेगा तो बेगूसराय, कांवरताल झील बेगूसराय। इसके तहत दोस्तों आपका वीडियो समाप्त हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।